Hello student, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 3 measures of central tendency, जिसमें हम x बार देख रहे थे जिसे कहते हैं mean for the 11th standard English medium. This is lecture number 19. So come to the illustration number 4. The following table shows the number of children per family in a certain area. Find the mean number of children per family. ठीक है, तो मीन नंबर तो ये जो चिल्ड्रंस हैं दैट वुड बी डिनोटेड बाय एक्स, जो फैमिलीज़ हैं उसे हम डिनोट करेंगे एफ से. फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे 0 फैमिलीज़ है जिनके 4 फैमिलीज़ ऐसी जिनके घर में 0 बच्चे हैं, 8 फैमिली ऐसी है जिनके घर में 1 ही बच्चा है, 23 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घर में 2 बच्चे हैं, 8 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके घर 3 बच्चे हैं. तो ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज़ दिया है इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी. क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी. Okay, that is frequency. So frequency is denoted by f और जो आपका पहला वेरिएबल है that is denoted by x. तो जब भी इस तरह से आपको x और f दोनों दिया हो तो आपका मीन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करोगे, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n. fx सो f मल्टीप्लाई x, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं. तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डेटा तो क्वेश्चन में से मैंने वर्टिकली लिखा हुआ है. फिर आपको इन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन, लाइक 0 इंटू 4 दैट इज 0, देन 8 इंटू 1 8 1 ज़ा 8, 23 2 ज़ा 46, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड द टोटल ऑफ इट इज 117. द टोटल ऑफ f, जो f का टोटल है उसे हम कहते हैं n. तो n हमारा आ गया 52. ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखी और ये रहा हमारा आंसर 2.25 चिल्ड्रन. तो हर एक फैमिली में ऑन एन एवरेज इतने चिल्ड्रंस हैं, वी कैन से. शॉर्टकट मेथड से अगर करते हैं तो शॉर्टकट मेथड में आप जानते हो हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं. हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी शॉर्टकट मेथड देखा था. तो शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंगली हम अगर x की वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है, कब अप्लाई करना है? x की वैल्यूज अगर बड़ी बड़ी है, वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप ना अप्लाई करो शॉर्टकट मेथड तो आई डोंट माइंड. हाँ, अब यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, है एक्स बार फाइंड करने के लिए. लेकिन इफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स इज वेरी बिग, यू कैन से वेरी लार्ज, है ना, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो क्या करेंगे? तब हम एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे. अगर आप ओरली कैलकुलेशन करते हो तो दैट वुड बी ईजी फॉर यू, है ना. See, that is a shortcut method. X bar is equal a plus sigma fi di divided by n into c. into c तब यूज किया जाता है अगर किसी में कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जा सके, किसी में कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जा सके. तो c स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर. ओके, सो इलस्ट्रेशन 5 आप देख सकते हो. टाइम इज गिवन, तो टाइम इज x, सो 110 113 120 122 126. number of days are given, so दिस थिंग्स आर गिवन. सो हमें x बार फाइंड करने के लिए पहले हमें x चाहिए, तो ये रहा x. आप देख सकते हो ये वैल्यूज जो है वो बड़ी बड़ी है. सो यू कैन टेक एनी अज्यूम्ड मीन. सो हियर आई हैव टेकन अज्यूम्ड मीन एज 120. सो 120, अच्छा इनमें से कोई भी वैल्यू ली जा सकती है आसपास की, और आपको अगर कोई और वैल्यू लेनी है मैं कह रहा था कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. तो यहाँ पर एक ही जगह पर आप मैंने लिया हुआ है 120. यू कैन टेक एनी अदर वैल्यूज़. ठीक है, आपको अगर कोई इच्छा है, आपको जैसा लगता है 110 लेना है तो 110 ले लो. इफ़ यू वांट टू टेक 100 देन यू कैन टेक इट 100 एज वेल. ओके, सो 110 माइनस 120 दैट इज माइनस 10. इसी तरह से सिमिलरली सब माइनस करते गए, तो ये जो वैल्यूज़ है ये आती गई. देन एफ एक्स, सो एफ एक्स इज गिवन टू यू एंड द सम. हमें क्या करना है? एफ डी फाइंड करना है एज पर द रिक्वायर्ड फार्मूला. सो 7 इंटू 10 माइनस 70 क्योंकि नेगेटिव है. 17 इंटू 7 माइनस 119, देन 0 20 एंड 30. द टोटल ऑफ इट इज 139 दैट इज नेगेटिव. ओके, जस्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. ये रहा अप्लाई, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है. एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन इंटू सी. अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो हमने कुछ लिया नहीं, तो इसका यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, और इफ़ अगर आप 1 रखना चाहते हो जैसे कि यहाँ दिया है तो भी चलेगा. ए मतलब आपने कौन सी वैल्यू ली थी अजम्पशन में, तो अजम्पशन में मैंने लिया था 120. अगर आपने कोई और वैल्यू ली है तो आप वो उस वैल्यू को यूज़ करोगे. ठीक है, तो इस तरह से
डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली हमारा आंसर आता है x बार का, दैट इज़ 117.22। सो ये है हमारा इसका आंसर। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको इन्हीं सम्स की प्रैक्टिस करनी है, और इसी टाइप के सम्स जो हैं एक्सरसाइज 3.1 में है। ठीक है, इतना अगर करते हो तो दैट इज़ ग्रेट। थैंक यू। ये रहा आपका होमवर्क, आप देख सकते हो ये होमवर्क जो है मैंने लिखा हुआ है, फिर भी आप अपने हिसाब से करते रहना। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।